बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। द चैप्टर नेम इज एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल reaction. Just to keep you in touch with studies, just to keep you in touch with chemistry, I'm sending you video lectures so you can watch them whenever it's feasible for you. Achha, before starting this chapter, I want to give you a brief summary of this chapter. Chapter number 5 actually chemistry की जिस branch से belong करता है, that branch is known as thermochemistry, and thermochemistry is the branch of thermodynamics. In thermodynamics, the word therm means heat and dynamics means transfer or any kind of movement with acceleration if we talk about physics point of view. So the word thermodynamics actually mean transfer of heat. This is the same meaning which the word energetics gives us. The word energetics also gives us the same meaning, transfer of heat. अगर हम इस पूरे जुमले पे गौर करें, energetics of chemical reaction, it means transfer of heat from a chemical reaction. This is a very basic definition of energetics of chemical reaction. But before we start this chapter, I want to give you a brief introduction about thermodynamics. क्योंकि ये पूरा चैप्टर thermodynamics पे belong करता है, तो हमें thermodynamics की जो terms होती हैं, basic fundamental concepts होते हैं, वो पता होने चाहिए. So let's start this concept. Let's start thermodynamics. थर्मोडायनामिक्स ऐसी चीज़ है जो कि हम रोज़ाना हम कहीं ना कहीं जो है वो देखते रहते हैं, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते रहते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके घर में जो है वो अम्मी चाय लेकर आई और लेट्स से दिस इज़ अ कप ऑफ टी. थोड़ा सा फनी सा है लेकिन मान लेते हैं ये कप ऑफ टी है और इसका जो टेम्परेचर इस वक्त है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपके जो रूम का टेम्परेचर है, जिस रूम में आप बैठी हुई हैं, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है. सो व्हाट विल हैपन? दिस 90 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स दैट द टेम्परेचर ऑफ दिस टी और कॉफ़ी इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ रूम. सो दिस हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस टी टू द रूम. ऐसा ही होता है. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. आपने फ्रिज से जो है वो ठंडा ठंडा पानी निकाला. लेट्स से दिस इज़ द ग्लास ऑफ वाटर. ये भी थोड़ा सा फनी सा बन गया, लेकिन ये ग्लास ऑफ वाटर है और इसमें जो है वो काफ़ी ठंडा पानी है और ये फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका टेम्परेचर. और जो रूम का टेम्परेचर है वो दोबारा से हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं. रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है. जैसे ही आप पानी पीने वाली थी, आपकी अम्मी ने आपको आवाज़ दे दी एंड यू गो इन अनदर रूम. जब आप वापस आएंगी एक घंटे बाद आप वापस आई हैं, 1 आवर लेटर आप वापस आई, तो ये पानी का गिलास जो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप छोड़ के गई थी, कि ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहेगा? द आंसर इज नो. एंड द हीट विल absorb in this glass. This glass will absorb heat from the surrounding, from this room, and will become normal and will come to room temperature. ये room temperature पे आ जाएगा
और अब इस ग्लास के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हीट एवॉल्व होती है, जो कि हीट एवॉल्व करती हैं, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स विच एब्जॉर्ब हीट। लेकिन दोनों कंडीशन में हमारे पास हीट या एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। दैट्स ऑल वी स्टडी इन थर्मोडायनामिक्स। अगर हम केमिस्ट्री की नज़र से देखें, सो वी एक्चुअली डील विथ थर्मोकेमिस्ट्री रादर देन थर्मोडायनामिक्स, विच इज़ द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। थर्मोकेमिस्ट्री एक छोटी सी उसकी ब्रांच है जो कि केमिकल रिएक्शन में हीट ट्रांसफ़र को देखती है। आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कुछ रिएक्टेंट्स हैं आपके पास, या आपके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दो सूरतें हो सकती हैं। या तो ये हीट इवॉल्व करेंगे या ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे, इसके अलावा कोई और सी कंडीशन नहीं हो सकती। सो दिस इज व्हाट वी डील इन एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन के क्या एनर्जेटिक्स होते हैं, इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने में हमारे पास हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, एंड देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज फॉर ईच ऑफ देम, फॉर एवोल्यूशन ऑफ हीट और एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। हमारे पास सर्टेन टर्मिनोलॉजीज हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि हम इस पूरे चैप्टर में जो है वो देखेंगे, और ये सारी टर्म्स जो है वो याद पता होनी चाहिए हमें। द फर्स्ट टर्म इज थर्मोडायनामिक्स इटसेल्फ, जिसको हम जो है वो डिटेल में इस वक्त डिस्कस कर चुके हैं, एक एग्जाम्पल भी देख लिया हमने। थर्मोडायनामिक्स एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो कि फ्लो ऑफ हीट को जो है वो, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं फ्लो ऑफ हीट को, ऑब्जर्व करते हैं। और अगर हम केमिस्ट्री की नज़र से देखें तो फ्लो ऑफ हीट ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, या कोई फिजिकल चेंज हो रहा है किसी बॉडी का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आइस है, एंड दिस आइस इज चेंजिंग इनटू वाटर, तो ये एक फिजिकल चेंज हो रहा है, इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, लेकिन हीट का इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। एंड वी नो दिस आइस इज़ वेरी कोल्ड, ये बहुत जो है वो ठंडी होती है, और ये रूम से जो है वो हीट थोड़ी सी एब्जॉर्ब करेगी। जैसे जैसे ये हीट एब्जॉर्ब करती जाएगी, इट स्टार्ट मेल्टिंग एंड इवेंचुअली इट टर्न इनटू लिक्विड। नाउ द सेकंड टर्म विच वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर इज सिस्टम, और इसके साथ ही हम एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं, सराउंडिंग। एक और चीज भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। नाउ व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग। जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ब्रांच है, और साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन का नाम है। तो यानी केमिस्ट्री में भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो जिस चीज़ की हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम चाह रहे हैं ऑब्जर्व करना, दैट थिंग इज आवर सिस्टम। वो चीज़ हमारा सिस्टम होगी। और हम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्कूल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्कूल, और इस स्कूल में हमें एक क्लास को, लेट्स से मैट्रिक क्लास, हम मैट्रिक क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे कैसे हैं, ये दिन भर जो है वो क्या करते हैं, और इनका एटीट्यूड कैसा है, इनका बिहेवियर कैसा है टीचर्स के साथ। लेट्स से हम मैट्रिक क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दिस मैट्रिक क्लास विल बी आवर सिस्टम। ये मैट्रिक क्लास हमारा सिस्टम होगी। और इस सिस्टम के अलावा जितनी भी स्कूल में चीजें, जितनी भी एक्सेप्ट दिस सिस्टम, जितनी भी चीजें,
that all stuff will be our surrounding. This metric class will be our system. लेकिन इसके अलावा जितनी भी स्कूल की चीजें वो सारी हमारी क्या होंगी, सराउंडिंग्स होंगी. इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, अगर हम किसी फिनोमिना को किसी जगह को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये जो पर्टिकुलर थिंग होगी ये हमारी जो है वो हमारा सिस्टम होगी. लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं इसके आसपास जितनी भी चीजें हैं, दे ऑल आर आवर सराउंडिंग. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बीकर है. इस बीकर के अंदर वी हैव सम वाटर और हम इस वाटर को जो है वो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. इस वाटर को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो दिस वाटर स्टार्ट्स वेपराइजिंग. ये वाटर जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये बीकर हीट एब्जॉर्ब करेगा and the water start vaporizing. Now if we are observing this beaker, अगर हम इस बीकर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो this beaker will become our system and the rest of all material, जो भी हमारा स्टोव है या कोई भी चीज है जहां से हम जो फिनोमिना जो कि हमने सिस्टम जो हमने हीट देने के लिए जो भी यहाँ पे सिस्टम लगाया हुआ है, that system will become our surrounding. And the atmosphere also become our surrounding. इस सिस्टम के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो हमारी सारी सराउंडिंग बन जाएंगी. Now there is a question, which is more important, सिस्टम और सराउंडिंग? सिस्टम और सराउंडिंग हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से क्या है? इस सिस्टम इज मोर इंपॉर्टेंट और इस सराउंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ सिस्टम. तो ये बात जो है वो समझने वाली है. मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर होगा कि सिस्टम हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि यही असल वो चीज है जिसके अंदर चेंजेस हमें देखनी है. ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट, ड्यू टू फ्लो ऑफ हीट, हमें इसके अंदर चेंजेस देखनी है. तो ये चीज हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन है. अंडर ऑब्जर्वेशन, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. बट इन थर्मोडायनामिक्स, इन थर्मोकेमिस्ट्री, दे बोथ हैव इक्वल इंपॉर्टेंस. ये दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि अगर हमारे पास सराउंडिंग ही नहीं हो, अगर हमारे पास सराउंडिंग नहीं हो, सो वी विल नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ हीट टू ट्रांसफर इन आवर सिस्टम. सो देयर विल नो फ्लो ऑफ हीट एंड देयर विल नो चेंज अकर इन द सिस्टम. हमारे पास कोई चेंज ही नहीं होगा सिस्टम के अंदर अगर हम सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना छोड़ दें, अगर हम सराउंडिंग को इंपॉर्टेंस ना दें. तो सराउंडिंग हमारे सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. और सिस्टम क्योंकि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि असल चेंज ही हमने सिस्टम में देखना है, इसलिए सिस्टम भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके, इफ यू टॉक अबाउट सिस्टम, then we have various types of system. There are isolated system, there are closed system, and there are open system.
Let's first talk about open system. What open system is? कोई हमारे पास असल में सिस्टम में हम दो चीजें ऑब्जर्व करते हैं. नंबर वन इज मास और मैटर एंड द सेकेंड वन इज एनर्जी. इन्हीं दोनों की बुनियाद पे सिस्टम की ये टाइप्स बनी है. और अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम इज द वन in which we can transfer both mass can be transferred and energy can also be transferred from system to surrounding and surrounding to system. Let's take an example of that. We have a cup of tea like we had before. कोशिश करेंगे थोड़ा अच्छा बन जाए. Okay. Now let's say this is a cup of tea. ये जो कप ऑफ टी है, मान लेते हैं ये हमारा एक सिस्टम है, ये हमारा ये वो ऑब्जेक्ट है जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है. सो दिस इज आवर सिस्टम राइट नाउ. दिस इज आवर सिस्टम राइट नाउ. तो इस सिस्टम में अगर मैं चाहूं तो मैं एक जग से इस सिस्टम में टी को ट्रांसफर कर सकता हूं. आई कैन ट्रांसफर टी फ्रॉम दिस जग टू दिस कप. मैं इस कप में जो है वो मास ट्रांसफर कर सकता हूं. सो मास कैन बी ट्रांसफर्ड इन दिस कप. मास ट्रांसफर हो सकता है. यस, मास कैन बी ट्रांसफर्ड. एंड द सेकेंड थिंग इज एनर्जी. इस कप में जो है वो कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ ये जो है वो गर्म होगी. अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए भी जो है वो खुला छोड़ दूं तो दिस एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस सिस्टम टू सराउंडिंग. तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो जाएगी ओपन सिस्टम की, जिसमें हम मास ट्रांसफर कर सकते हैं और एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकते हैं. और अगर आपने ये कप रखा हुआ है, आपका छोटा कज़न जो है वो भागते हुए आता है और ये कप जो है वो उसको लात मार देता है. सो दिस कप विल फॉल डाउन और इसमें से सारी जो चाय है, जितनी भी चाय, वो सारी जो है वो बाहर गिर जाएगी. तो पहले हमने सिस्टम में मास को ट्रांसफ़र किया था. नाउ द मास इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. तो दोनों सूरतें हो सकती हैं कि जो है वो मास सिस्टम में ट्रांसफ़र हो रहा है सराउंडिंग से, और सिस्टम से ट्रांसफ़र हो रहा है सराउंडिंग में. दोनों सूरतें जो है वो ओपन सिस्टम में होती हैं, एज वेल एज एनर्जी. अगर मैं इसको गर्म कर दूं नीचे से, अगर मैं जो है वो चूल्हा रख दूं, चूल्हे के ऊपर रख दूं इसको, तो दिस कैन बी हीटेड एंड द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम. नाउ इफ यू टॉक अबाउट क्लोज सिस्टम, अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करूं तो अब यही चाय का कप था और मैंने इसके ऊपर जो है वो प्लेट रख दी या कोई भी लिड रख दी कि इसके अंदर जितना भी मास है अभी तक वो है, और इसके अलावा कोई और मास इससे ट्रांसफर नहीं हो सकता. ना इसमें ट्रांसफर हो सकता है, ना इससे कहीं बाहर जा सकता है. सो वी हैव गॉट द आइडिया कि मास ट्रांसफर नहीं हो सकता. बट क्या एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है इससे? द आंसर इज यस. एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम दिस. कि ये अगर गर्म होगा तो इससे एनर्जी जो है वो निकलना शुरू होगी, एनर्जी इससे निकलना शुरू होगी और ये जो है वो ठंडा हो जाएगा, या आप इसको जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो. सो दिस विल बिकम हॉट. सो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर बट मास कैन नॉट. If you talk about isolated system, so you probably have the idea of isolated system. ये दोनों सिस्टम पढ़ने के बाद जो है आपको आइसोलेटेड का आइडिया हो गया होगा कि इन आइसोलेटेड सिस्टम मास भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आपके पास जो है वो एक फ्लास्क है and you have the idea of flask. I hope so. अच्छी
उम्मीदें जो है वो रखनी चाहिए, गुमान अच्छे रखने चाहिए। ओके, तो आपके पास जो है वो फ्लास्क है, इस फ्लास्क की जो है आपने जब लिड लगा दी, व्हेन यू हैव क्लोज द लिड, और इसके अंदर जो है वो यही चाय जो है वो मौजूद थी, जो कि इससे 2 एग्जांपल्स पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड नाउ व्हाट विल हैपन टू मास? क्या मास इसमें मजीद ऐड हो सकता है? नहीं, जब तक ये लिड बंद है इसमें मास ऐड नहीं हो सकता, और ना ही इससे मास निकल सकता है। सो मास कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इफ यू टॉक अबाउट एनर्जी, तो 100% तो नहीं, लेकिन एक हद तक ये एनर्जी को जो है वो आइसोलेट रखता है। इसमें आप अगर कोई गर्म चीज रखते हो तो ये गर्म रहता है। इफ वी टॉक अबाउट आइस बॉक्स, तो आइस बॉक्स में जब आप ठंडी चीज रखते हो वो ठंडी रहती है बहुत अरसे तक, बहुत देर तक ठंडी रहती है। सो दे बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इन विच neither mass nor energy can be transferred from system to surrounding or surrounding to system. I hope you get the idea of all 3 systems. सिस्टम की मजीद टाइप्स, ये जो पहले हमने टाइप्स देखी थी वो हमने देखी थी अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ मास एंड अकॉर्डिंग टू मास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू फेजेस प्रेजेंट. अगर हम कोई सिस्टम ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक ही फेज है, सो दैट सिस्टम will be regarded as homogeneous system. For example, अगर हम एयर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एयर में एयर कंसिस्ट ऑफ ओनली गैसेस एंड गैसेस एंड गैसेस. सो दिस विल बी आवर होमोजीनियस सिस्टम कि इसमें सिर्फ एक फेज मौजूद है. एंड फ्रॉम फेजेस आई रेफर टू सॉलिड, लिक्विड एंड gas. But if you talk about different phases, so that type of system will be regarded as heterogeneous system, in which there are more than one phase, either liquid or solid, solid or gas, or liquid or gas, any 2 phases but more than one. For example, water. अगर हम वाटर ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस वाटर में आइस भी है, दैट मीन सॉलिड पार्ट भी है, एंड वाटर एज अ लिक्विड भी मौजूद है. सो दिस विल नोन एज हेट्रोजीनस सिस्टम. द वर्ड हेट्रो मीन्स डिफरेंट. So these are the types of system according to phases present in that system. So now we have discussed system, types of system, surrounding, and there are no types of surrounding, by the way. So we are done with system and surrounding. So there is one thing which actually separates the system with the surrounding. There is one thing. For example, we have a system like this, and we have surrounding outside it. This whole space is surrounding, and this little box is our system. So you are seeing there is one thing which separates this system with the surrounding. और अगर मैं ये बॉक्स रिमूव कर दूं, अगर मैं ये बॉक्स रिमूव कर देता हूं, so you won't be able to differentiate between system and surrounding. आपको नहीं पता चलेगा कि सिस्टम और सराउंडिंग में क्या फर्क है. सो देयर इज अ थिंग विच वी कॉल अ बाउंड्री. दिस बाउंड्री इज द वन
which separates this system from surrounding. ये बाउंड्री वो होती है जो कि सिस्टम को हमारी सराउंडिंग से अलग करती है. Now, if we talk about boundary, so there are major two types of boundaries. I hope you have understood what boundary actually is. So हमारे पास दो टाइप्स की बाउंड्रीज होती हैं. The one is known as imaginary boundary and the other one is known as real boundary. थोड़ा सा डिफरेंस नाम से जाहिर हो रहा है कि कोई रियल बाउंड्री जो है वो ऐसी बाउंड्री होगी जो कि वाकई हमें नज़र आ रही है, हम इसको टच कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ कप ऑफ टी, वही कप है जो कि हमारे इस पूरे लेक्चर में चल रहा है, पर अब थोड़ा सा खूबसूरत होता जा रहा है ये. ओके, सो इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस कप ऑफ टी, इसके अंदर चाय भी मौजूद है, तो ये कप ऑफ टी जो है वो हमारा सिस्टम होगा. एंड दिस बाउंड्री ऑफ कप, this boundary of this cup will be the boundary of our system. यही वो बाउंड्री होगी जो कि हमारे इस सिस्टम को इस पूरी इतनी बड़ी सराउंडिंग से जो है वो अलग कर रही है, पूरी सराउंडिंग से. दिस ऑल स्टफ इज सराउंडिंग. लेकिन ये जो बाउंड्री है ये इमेजिनरी भी हो सकती है. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हम बाउंड्री जो है वो रियल बाउंड्री हो. फॉर एग्जाम्पल, हम इसी कप की अगर मैं बात करूं, अब मैं ये पूरा कप ऑब्जर्व नहीं कर रहा, बल्कि इसका एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा जो है वो ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मैं जो भी इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं या इससे जो भी हीट इवॉल्व हो रही है उसका इस छोटे से हिस्से पर क्या इफेक्ट आता है. तो नाउ दिस स्मॉल पीस हैज बिकम आवर system and the all other stuff has become our surrounding, except this small part. This small part is our system. So the boundary in this system is not a real one. ये कोई real boundary नहीं है. It is an imaginary boundary which separates this system from this whole surrounding. So I hope you have understood, you have got the idea of system and surrounding and also about the boundary. Now let's move further. Properties of the system. Sorry for that. Properties of the system. So this might be our last topic today, and tomorrow we will start first law of thermodynamics, inshallah, if I got time. So there are major two properties of the system, two major kinds of properties. Number one is known as macroscopic properties, and the other one are known as microscopic. इन दोनों को भी समझना बहुत आसान है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं. वी विल अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, एक्चुअली केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, हम डिस्कस कर चुके हैं, और साइंस में हर चीज बेस करती है ऑब्जर्वेशन पे. एंड नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर, वो किस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है. जिस चीज को भी वो ऑब्जर्व करेगा वो एक सेपरेट क्लास बनती जाएगी. जस्ट लाइक फिजिक्स में हम जिस चीज को ऑब्जर्व करते जाते हैं वो एक सेपरेट ब्रांच बनती जाती है. सेम इज द केस विथ एवरी ब्रांच ऑफ साइंस, एवरी फील्ड ऑफ साइंस. हम जिस चीज को भी ऑब्जर्व करेंगे, जिस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, वो उसकी एक सेपरेट क्लास बन जाएगी. सो इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वी ऑब्जर्व द सिस्टम इन मैक्रोस्कोपिक लेवल. एक बड़े लेवल पे हम इसको
ऑब्जर्व कर रहे हैं मैक्रो लेवल पे। लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हम एज अ होल इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके तमाम मॉलिक्यूल को इन अ बल्क कंसिडर कर रहे हैं, एक सिंगल यूनिट कंसिडर कर रहे हैं। और इफ आई टॉक अबाउट कि इसका टेम्परेचर कितना है, तो आपने कहा इसका टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो यू मीन इस पूरे ग्लास में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, जितना भी मैटर है, इस पूरे मैटर को आपने एक सिंगल यूनिट कंसिडर किया और आपने इसका टेम्परेचर बताया। मैंने कहा इसका वॉल्यूम कितना है, आपने कहा इसका वॉल्यूम जो है वो 2 डेसीमीटर क्यूब है या 20 डेसीमीटर क्यूब है, एनीथिंग। इसका मैंने कहा इसका मास कितना है, आपने कहा इसका मास जो है वो 0.2 kg है। तो एज अ होल आप इस पूरे ग्लास ऑफ वाटर की प्रॉपर्टीज बता रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं माइक्रोस्कोपिक लेवल की, नाउ यू आर ऑब्जर्विंग दिस सेम ग्लास ऑफ वाटर इन माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब मैंने कहा कि नहीं, इसका पूरे ग्लास का टेम्परेचर नहीं, बल्कि इसके अंदर मौजूद इस मॉलिक्यूल का जो है वो टेम्परेचर क्या होगा। नाउ यू परफॉर्म सम कैलकुलेशंस, यू परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट्स, और आपने तमाम कोशिशों के बाद इस छोटे से एटम का आपने टेम्परेचर निकाल लिया। ये मॉलिक्यूल जो इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद है। इसी तरह से जो सेकंड मॉलिक्यूल था, लेट्स से दिस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल जो है वो इस वक्त 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये बहुत ज्यादा हीट अप हुआ है। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल और ज्यादा गर्म हुआ था, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद था इन द सेम ग्लास, जिसका ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड बन रहा है। बट व्हेन वी ऑब्जर्व दैट सेम ग्लास इन माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो हमें कुछ डिफरेंट चीजें पता चली। हमें एक सिंगल एटम का, एक सिंगल मॉलिक्यूल का, एक सिंगल यूनिट का हमें बिहेवियर पता चल रहा है व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग इन माइक्रोस्कोपिक लेवल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व करें। कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सो ऑन, देयर आर मेनी मोर। अगर हम इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व करेंगे, सो दे आर टर्म्ड एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अगर हम इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व करेंगे, एक सिंगल मॉलिक्यूल की ऑब्जर्व करेंगे, सिंगल एटम की ऑब्जर्व करेंगे, सो दे आर नोन एज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। सो आई थिंक दैट्स शुड बी इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट क्लास से हम इंशाल्लाह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट कर देंगे, इफ़ आई गेट इनफ टाइम टू रिकॉर्ड दिस लेक्चर। टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।